नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के जाल में फंस गए हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी अब एक एक करके जहां जहां से विधायक है शिवसेना के, वहां वहां अपना कहीं ना कहीं विधायक उतारना चाहती है और उस जगह को पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का बनाना चाहती है। और यह खुलासा एनसीपी नेता महेश तापसे के द्वारा किया गया है। उन्होंने जो खुलासे किए वो बहुत ज्यादा दंग कर देने वाले हैं। इस बीच एक और बड़ा खुलासा यही हुआ था, कल के अगर तारीख की बात करें तो उस तारीख में खुलासा ये हुआ कि अशोक किस तरीके से यहाँ पर जो चौहान थे उन्होंने साफ बातें कही थी कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 1900 कहीं ना कहीं जो लगातार 2014 और साथ ही साथ 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए शिवसेना के कई सारे आला अधिकारी नेताओं के साथ आए थे उनके आगे। ये खुलासा था एक अपने आप में बहुत दंग कर देने वाला, क्योंकि एकनाथ शिंदे वही नेता वही विधायक हैं जो दूरी बनाते हैं एनसीपी और कांग्रेस से, लेकिन 2014 और 2017 में कांग्रेस से समर्थन मांगने गए थे फडणवीस की सरकार गिराने के लिए। लेकिन इस बीच जो ताजा जानकारियां सामने आई हैं उसमें जो खुलासे हुए हैं कि किस तरीके से एक विधायक जो है इस समय नाराज चल रहा है एकनाथ शिंदे से, और वहीं दूसरी तरफ जो तमाम खबरें हैं कि एकनाथ शिंदे की नाराजगी विधायकों के साथ चली रही है, लेकिन बीजेपी कैसे अपने जाल में फंसाती नजर आ रही है एकनाथ शिंदे को, वो भी आप हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए आप ज्यादा जानकारी पाएंगे। तो देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र एनसीपी के प्रदेश प्रवक्ता तापसे ने कहा कि एक अहम बयान उन्होंने साफ दिया। एकनाथ शिंदे गुट के बागी विधायकों की सीटों पर अब बीजेपी की नजर है। तपासे के मुताबिक कल्याण वेस्ट, औजाड़ा, मजीवाड़ा और अंबरनाथ के विधानसभा क्षेत्र को बीजेपी हथियाना चाहते हैं। इसलिए कुछ दिनों पहले बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का एक दौरा यहां आयोजित किया गया था। अपने दौरे के दौरान अनुराग ठाकुर कल्याण वेस्ट और अंबरनाथ गए। तपास से यही नहीं रुके, उन्होंने एक और भविष्यवाणी कर डाली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक प्रताप सरनाईक के बीच अनबन की खबरें भी हैं। महेश तपासे के दावे पर अगर यकीन करें तो सीएम एकनाथ शिंदे और प्रताप सरनाईक के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बात की संभावना भी है कि ईडी का नोटिस उन्हें दोबारा आ सकता है। इन तीनों ही विधानसभाओं के विधायकों को अब शायद अपनी गलती का एहसास भी हो रहा होगा। साथ ही उन्होंने यह भी लग रहा होगा कि अगर वो उद्धव ठाकरे के साथ रहते तो शायद उन्हें ये दिन ना देखना पड़ता। टॉप सिक्योरिटी घोटाला मामले विधायक प्रताप सरनाईक को कुछ दिन पहले बड़ी राहत मिली थी। मुंबई पुलिस ने घोटाला मामले में अदालत के समक्ष क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें सरनाईक को क्लीन चिट दी गई थी। इस तरह से एक और नेता पुलिस की गिरफ्त में आते आते बच गया था। फिलहाल अब इस मामले पर सबकी निगाहें प्रवर्तन निदेशालय पर टिकी हैं। खास बात यह है कि अभी तक लोग पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट के बाद यह मान रहे थे कि ईडी से भी प्रताप सरनाईक को राहत मिल सकती है। हालांकि जिस तरह की बयानबाजी एनसीपी के नेता सरनाईक के संबंध में करते हुए नजर आ रहे हैं उससे उनकी मुश्किलें कम होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि टॉप सिक्योरिटी घोटाला मामले में मुंबई पुलिस की ये ईओडब्ल्यू ने क्लोजर रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश की है। उसके मुताबिक प्रताप सरनाईक के खिलाफ आरोप को साबित करने योग्य सबूत नहीं है। इसी रिपोर्ट के आधार पर मामले में गिरफ्तार आरोपियों ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ की कोर्ट में अर्जी दी हुई है। टॉप सिक्योरिटी के पूर्व निदेशक अमित चंडोले और शशिधरन ने अदालत में पुलिस हिरासत के खिलाफ दोष से बरी होने के लिए याचिका दाखिल की है। चंडोले को विधायक प्रताप सरनाईक का करीबी माना जाता है। इस मामले में ईओडब्ल्यू द्वारा पेश की गई सी समरी को अदालत ने मंजूर कर लिया है। याचिका में दावा किया गया कि ईडी द्वारा दर्ज किए गए मामले को लेकर कोई मतलब नहीं। साल 2014 में टॉप सिक्योरिटी ग्रुप को एमएमआरडीए में 350 से लेकर 500 सुरक्षा गार्ड की आपूर्ति करने का ठेका दिया गया। थाम कंपनी के एक पूर्व कर्मचारी ने शिकायत की थी कि इस सुरक्षा गार्ड अनुबंध में गड़बड़ी हुई तो प्रताप सरनाईक और अमित चंडोले ने इसका आर्थिक फायदा उठाया। ईडी ने टॉप ग्रुप में पूर्व प्रबंधक एस शशिधरन गिरफ्तार किए थे, जिसके बाद सरनाईक की घर और कार्यालय में भी छापेमारी की गई। साथ ही परिजनों से भी पूछताछ की गई थी। देखा आप सभी ने किस तरीके से प्रताप सरनाईक की वजह से शिंदे सरकार के ऊपर कई सारे मुसीबतों के पहाड़ नजर आ रहे हैं। जो गाज गिरती नजर आई अब उसकी वजह अगर प्रताप सरनाईक है। इससे पहले खबरें भी ऐसी सामने आई थी कि अभी हाल ही में जो बातचीत हुई थी फोन पर प्रताप सरनाईक और एकनाथ शिंदे की, वहां पर से इनकी अनबन ज्यादा शुरू हो गई थी। प्रताप सरनाईक के बेटे ने साफ तस्वीरें करी कि कोई यहाँ पर गड़बड़ नहीं, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन अब इस रिपोर्ट को तो नहीं झुटलाया जा सकता। और आपको यह भी बता दें कि अगर ये तीन विधायक अपने कदम पीछे कर लेते जिन जिन के नाम का जिक्र करा अपने खास रिपोर्ट के जरिए, तो शिंदे की सरकार गिर भी सकती है। किस वजह से अब आप समझने की कोशिश करिए। जो 2/3 बहुमत है वो 2/3 बहुमत उनको चुनाव आयोग के सामने मजबूत कर रहा है,
क्योंकि 55 करीब शिवसेना के विधायक थे, उसमें से 39 विधायक शिंदे के पास हैं और 2/3 बहुमत यानी 37 करीब रहने चाहिए। अगर इसमें से 3 विधायक अपने कदम पीछे करते हैं तो ये संख्या आ जाएगी फिर सीधा सीधा 36 पर, और 36 का मतलब बहुमत नहीं होगा और चुनाव आयोग के सामने उद्धव की जीत साफ हो सकती है। ये बात रिपोर्ट में की गई थी और रिपोर्ट के जरिए जब खुलासे होते हैं तो हकीकत बहुत कड़वी होती है, जिसको शिंदे गुट के लिए अपनाने के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण एक सबक रहता है। अब देखते हैं क्या होता है इन 3 विधायकों का कदम। क्या सब कुछ सही चल रहा है शिंदे गुट में या बीजेपी फायदा उठा रही है शिंदे गुट का? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।